हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के पहले मेथड को लर्न करेंगे जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो टेक्निक हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन होती है एम एक्स एक्स इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। हम मोमेंट निकालेंगे किसी एक्स एक्स सेक्शन पे और उसको किसके बराबर हम कर देंगे ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर डबल इंटीग्रेट, अगर इसको हम सिंगल इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा, डबल इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ई आई क्या होता है, इलास्टिक जो कर्व होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है ई आई। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेप कौन से यूज करेंगे हम। स्टेप्स, डबल इंटीग्रेशन मेथड की ये इक्वेशन हो गई। अब हम देखेंगे स्टेप्स कौन से यूज करेंगे जिससे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, एम एक्स एक्स, किसी एक्स एक्स सेक्शन पे आपको मोमेंट की इक्वेशन निकालनी होगी और वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसके साथ इक्वेट कर देंगे हम, ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी उसको इसके बराबर हम इक्वेट कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब इंटीग्रेट एम एक्स एक्स, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ई आई, ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपोजिट होते हैं तो इसका एक डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स ई आई दिस। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, यही हमारा स्लोप होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, वहां से C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, अगेन अगेन इंटीग्रेटिंग, प्लस ये क्या बन जाएगा C1x प्लस C2 इक्वल टू हो जाएगा ई आई इंटू वाई। वाई क्या होता है आपका, डिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमारे स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मोमेंट किसी एक्स एक्स सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन पे, एक्स डिस्टेंस पे उसके एक मोमेंट की इक्वेशन निकालूंगा। उस इक्वेशन को मैं ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर कर दूंगा। कंपेयर करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट वन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेंगी जिसकी हेल्प से आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। अगेन इंटीग्रेट करने के बाद आपको C2 कांस्टेंट आएगा, उसको भी बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से आप कैलकुलेट करोगे और y मिल जाएगा। y का मतलब है डिफ्लेक्शन। तो यहां पर देखिए मैंने 2 बार इंटीग्रेट किया है, तभी इसको हम बुलाते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपने 2 बार इंटीग्रेशन की, इसीलिए नाम पड़ गया इसका डबल इंटीग्रेशन। अब एक न्यूमेरिकल, अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे जो कि आपके गेट में भी आता है क्वेश्चन, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आता है। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर ए कैंटिलीवर बीम subjected to पॉइंट लोड एट फ्री एंड। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिए, हम सैगिंग को, ठीक है, मोमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे सैगिंग के केस में। किस केस में लेंगे हम, सैगिंग के केस में हम मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए आप। ठीक है,
चलिए ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया। अब आपको मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट की इक्वेशन निकालेंगे हम, एम एक्स एक्स क्या हो जाएगी आपकी माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, ओके, क्योंकि ये क्या है, हॉगिंग है तो नेगेटिव आएगा। इस इक्वेशन को किसके साथ हम इक्वेट करेंगे, ई आई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस C1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 6 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। चलिए अब आपको बस बाउंड्री कंडीशन लगानी है, और बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद C1 C2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए जो ये वाली इक्वेशन है ये तो आपको स्लोप देगी, क्या देगी ये, स्लोप, और ये वाली इक्वेशन आपको डिफ्लेक्शन देगी। तो सबसे पहले C1 को कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या है C1, एट x इक्वल टू, देखिए स्लोप कहां पर जीरो है, x इक्वल टू एल, टोटल लेंथ इसकी l है, क्या है इसकी लेंथ टोटल l, तो एट x इक्वल टू l स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई dx कितना हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि कैंटिलीवर बीम के केस में अगर पॉइंट लोड लग रहा है एंड पे, फ्री एंड पे, तो जो फिक्स एंड है वहां पर स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहां पर पुट कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस C1, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, मान लीजिए ये इक्वेशन आपकी ए है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इस इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी जगह पर क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। तो मैं किस पे निकाल रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहीं पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप यहां पर निकालिए, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, यहां पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी कंप्लीट। तो स्लोप क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट बी क्या हो गया, इसको थीटा बी भी बुला सकते हो आप। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो ये टर्म जीरो हो गई, ये आ जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI, 2EI। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड ऑफ W एट फ्री एंड, तो वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI। तो अगर क्वेश्चन में आपको पॉइंट लोड दे दे, लेंथ बता दे, यंग्स मॉडुलस पता हो और उसका क्रॉस सेक्शन पता हो जिससे आई की वैल्यू निकाल लो आप, तो यहां से आप स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब निकालते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये वाली। तो इसके C1 की जो वैल्यू यहां से आपने निकाली है यहां पर पुट कर दीजिए। चलिए इसको रब कर देते हैं। ये वाली C1 वाली वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। चलिए अब मैं डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूं, इसको रब कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 इक्वेशन नंबर बी, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है आपकी,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई सी प्लस सी वन एक्स। प्लस सी वन एक्स का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस सी टू। अब मुझे सी टू और निकालना है। सी टू के लिए भी बाउंड्री कंडीशन यूज कीजिए आप, एट एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू 0। फिक्स एंड पे स्लोप 0 है, डिफ्लेक्शन भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर भी x इक्वल टू एल आप पुट करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो l पुट कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो y ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। तो x की जगह पर l पुट कर दीजिए आप, प्लस डब्ल्यू एल, यहां पर भी l आएगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 2 प्लस सी टू, ठीक है। तो सी टू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सी टू इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6। एलसीएम आ गया आपका डब्ल्यू एल क्यूब माइनस 3 डब्ल्यू एल क्यूब, तो ये आ गया आपका माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3, ठीक है। यहां पर कर देते हैं इसको। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, C2 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर C2 C1 की भी वैल्यू मिल गई आपको, C2 की वैल्यू मिल गई, C1 की ये वैल्यू है और C2 की आपकी ये वैल्यू है माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा, सॉरी डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। चल अब भी पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन दिस, तो ये हो जाएगा आपका ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1। C1 कितना आया था हमारा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2 कितना आया था हमारा डब्ल्यू एल माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3। अभी कुछ नहीं किया हमने, जो हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से वो इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब आपको जिस जगह पे निकालना है रिफ्लेक्शन वहां पे निकाल सकते हो। तो हमें पता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कहां पर होता है, बी पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू वाई मैक्स, या आप इसको बुला सकते हो वाई बी। तो वाई बी निकालेंगे हम, वाई बी क्या हो जाएगी आपकी 1 बाई ई आई। अब देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x, तो 0 हो गया आपका, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे आप। ये टर्म बची आपकी माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3। देखिए माइनस क्यों आ रहा है, मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वाई बी माइनस डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ई आई। नेगेटिव साइन बस ये शो कर रहा है कि आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ई आई। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस टाइप से डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना आना चाहिए, कैसे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। थैंक यू।